आयरा और कामयार के दरमियान फारिया को लेकर सख्त तल्ख कलामी हो जाती है। आयरा गुस्से में कामयार से कहती है, अगर तुमने सारा वक्त फारिया के साथ ही गुजारना है तो मेरा इस घर में रहना बेमानी है। मैं बेहतर समझती हूँ कि हॉस्टल मुंतकिल हो जाऊं। कामयार जवाब देता है, आयरा तुम जानबूझकर मेरा नाम फारिया के साथ जोड़ रही हो। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, हम बस पार्टियों में इकट्ठे जाते हैं, कोई खुफिया सैर सपाटे नहीं करते। आयरा कहती है, मसला यही है कामयार, तुम बड़ी बड़ी गलतियों को भी मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हो। जरा सोचो, अगर मेरा भी कोई मर्द दोस्त होता और मैं उसके साथ इसी तरह घूमती फुरती तो तुम्हारा रद्दअमल किया होता। ये बात कामयार को नागवार गुजरती है और वो गुस्से में हाथ उठाने की कोशिश करता है, मगर ऐन इसी लम्हे दादी बीच में आ जाती है। वो सख्त लहजे में कहती हैं, कामयार, ये क्या हरकत है, तुम आयरा पर हाथ उठाओगे? कामयार झुंझला कर कहता है, दादो, आपने नहीं सुना ये कैसी बातें कर रही है? दादी संजीदगी से कहती हैं, कामयार, आयरा गलत नहीं कह रही। तुम्हें अपनी कोताही पर मुआफी मांगनी चाहिए, न कि उसे डराना चाहिए। फौरन माजरत करो। आयरा आंसू के साथ बोलती है, नहीं दादो, मुझे उनकी मुआफी नहीं चाहिए। मैं फैसला कर चुकी हूं, अब इस घर में नहीं रहूंगी। कामयार सर्द लहजे में कहता है, तुम्हें यहाँ रोक कौन रहा है? अगर जाना है तो चली जाओ। ये सुनकर आयरा कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगती है। दूसरी तरफ इरफान साहब को एहसास हो रहा होता है कि उन्होंने क्लिनिक में आयरा की दिल आजारी की थी। वो बीनिश से कहते हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, हम आयरा से मिलने जा रहे हैं। बीनिश खुशी से झूम उठती है। इसी दौरान आयरा के वालिदैन भी इससे मिलने के लिए रवाना हो चुके होते हैं। आयरा जब बैग उठाकर नीचे आती है तो दादी इसे रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वो इनकार कर देती है। कामयार एक कोने में खामोश खड़ा सब देख रहा होता है। ऐन इसी वक्त आयरा के वालिदैन भी पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर वो फौरन समझ जाते हैं कि मामला संगीन है। आयरा अपने वालिद को देखकर लिपट जाती है और मुआफी मांगने लगती है। इरफान साहब नरमी से कहते हैं, बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझता हूं। मैं जानता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, इसीलिए तो आया हूं। फिर वो कामयार की तरफ बढ़ते हैं। कामयार शर्मिंदा नजर आता है और कहता है, सर, बात वैसी नहीं जैसी आप समझ रहे हैं, बस मामूली सी गलत फहमी थी। इरफान साहब सख्त लहजे में कहते हैं, खामोश रहो कामयार, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मेरी बेटी ने तुम पर भरोसा न करके गलती की थी, मगर अपनी गलती सुधारने के लिए तुमसे निकाह किया और तुमने इसकी वफा का यही सिला दिया। हमने कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने दिया। आज के बाद तुम उसे देखने को तरसोगे और याद रखो, बहुत जल्द अदालत में मुलाकात होगी।